हे हेलो गाइस, दिस इज मी शुभम झा। और आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का वो चैप्टर जो था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, इस चैप्टर का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, राइट? दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। दिस इंटायर लेक्चर इज डेडिकेटेड टू बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस एंड इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सेट्रा, रिडॉक्स, जो भी है सारे टाइप के रिएक्शंस को हम लोग पूरी तरीके से देखने वाले हैं, रस्टिंग को देखेंगे, ठीक है? इस वीडियो दिस इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ओके गाइज, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है? बट हम लोग जो मेथड इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है ABCD मेथड। मैंने भी ये कहीं से सीखा है, मैंने खुद नहीं बनाया है, बट मैं इसी मेथड का यूज करते आ रहा हूँ सिंस माई 11th स्टैंडर्ड। मैं अपने 11th स्टैंडर्ड से इसी मेथड का यूज करते आ रहा हूँ एंड आई एम डूइंग वेरी फेबुलस, ठीक है? कोई भी रिएक्शन आप मुझे दे दो, मैं उसको मिनटों में बैलेंस कर दूंगा विदाउट हिट एंड ट्रायल। सो गाइज, हम लोग उस मेथड को सीखते हैं। दिस इज 4th लेक्चर just after a short intro. Sorry, this is the 3rd lecture just after a short intro. So guys, देख सकते हो कि यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा है, आप जैसे यहाँ पे देख पाओगे, राइट? यहाँ पे मैंने टॉपिक क्या लिखा है? बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? मतलब इक्वेशंस। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। नाउ ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो हम क्या करेंगे? तो चलिए, हमारे पास जो एक मेथड है जो मैंने कहीं से सीखा था, ABCD। एक्चुअली इस चीज़ को मैंने फिजिक्स वाला चैनल पे भी देखा था, ओके? तो गाइज, आई हैव मेंशनड इट, और मुझे ये 11th स्टैंडर्ड से आता है, ओके? मैंने इसे रिसेंटली ऑलमोस्ट 1 महीने पहला देखा था। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद दैट मेथड, ठीक है? एक्चुअली मुझे इसका नाम नहीं पता था कि कोई इसको ABCD भी बुलाता है, ओके? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमें अमोनिया फॉर्म करना है, राइट? अमोनिया फॉर्म करना है, तो अमोनिया का जो रिएक्शन है वो है, ओके, अमोनिया का जो रिएक्शन है वो है N2 प्लस H2, ठीक है? N2 प्लस H2, इट्स गिव्स यू NH3, ठीक है? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कैसे पता चलेगा कि द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। ये जो गिवन रिएक्शन है गाइज, ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देन आपको क्या करना है कि इसके LHS में, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसका, ठीक है, इसको LHS वाला पार्ट बोलते हैं और इसको RHS वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है? LHS एंड RHS में आपको एटम्स काउंट करना है। जैसे हम लिख लेते हैं LHS, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं LHS, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं RHS, ठीक है? तो हमें देख लेते हैं कि LHS में नाइट्रोजन कितना है। LHS में नाइट्रोजन 2 है, RHS में नाइट्रोजन 1 है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। दूसरा, अगर हम देखने जाएंगे तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो LHS में हाइड्रोजन 2 है और RHS में हाइड्रोजन 3 है। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड, ठीक है? नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। ओके गाइज, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो चलिए इसको बैलेंस करके देखते हैं कि इसको बैलेंस करने का जो ABCD मेथड जो मैंने बताया वो एक्चुअली है क्या, ठीक है गाइज? तो लेट्स सी कि वो ABCD मेथड क्या है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। नाउ वी विल गो डायरेक्टली टू आवर मेथड। तो हमारा जो मेथड है वो कहता है कि आप सबके इक्वेशंस के आगे, जैसे इक्वेशन है क्या है, N2, ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, N2 प्लस H2। मैं पहले सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लूंगा। NH3, आप इनके आगे ABCD लिख दो। क्या लिख दो? ABCD लिख दो। तो चलो हम लोग लिख देते हैं। इसके आगे मैंने लिख दिया A, इसके आगे मैंने लिख दिया B और इसके आगे मैंने लिख दिया C। तो हमने क्या किया? ABCD लिख दिया। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है कि आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करो। तो देखो, A के साथ नाइट्रोजन है तो यहाँ पे A क्या है? A इज इक्वल टू 1, राइट? आपको क्या लिखना है? A इज इक्वल टू 1। एक मिनट गाइस, लिसन 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आपको ये नहीं करना एक्चुअली, ठीक है? आपको करना है कि नाइट्रोजन कितने हैं ये बताओ। नाइट्रोजन के आगे A है तो आपको A तो लिखना ही है, राइट? आपको A तो लिखना ही है। लेट मी टेक रेड पेन। आपको A तो लिखना ही है, लेकिन कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, ठीक है? तो यहाँ पे 2A, नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। तो 2A। और RHS का कितना है? RHS में C नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आगे क्या वेरिएबल लिखा हमने? C। तो RHS में C हवा कितना है? 1 ही है। तो इसके आगे आप लिख दोगे
इक्वल टू 1C या फिर C, इट्स ओके। अब दूसरा देखो, यहाँ पे ये हो गया। अब आप देखो कि और क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन उसके आगे वेरिएबल क्या है, B। तो आप लिखोगे 2B। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 है, उसके आगे वेरिएबल क्या है, C है। ठीक है, उस कंपाउंड के आगे वेरिएबल क्या है, C है। तो आप लिखोगे 3C। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से आप किसी भी एक चीज को 1 ले लो। ठीक है, किसी भी एक चीज को 1 ले लो। तो मैं यहाँ पे आप मोस्टली क्या लेना, 1 किस चीज को लेना जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे C है और यहाँ पे भी C है। तो हम लोग क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, और मान लो कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और मान लो ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो C को जब हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। गाइज आपको समझ में आ रहा होगा राइट, कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। ओके, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, A इज इक्वल टू देखो, A इज इक्वल टू 1/2 हो गया। कैसे वो आपको समझ में आया ना, वेरी गुड। तो अब B का, हमको B और C का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास C का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो अब C का वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, C का ऑलरेडी हमने निकाल लिया ना। हमको B का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2B इक्वल टू 3। C का वैल्यू क्या है, 1। C का वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू 3। 2B इज इक्वल टू क्या हो गया गाइज, 3 हो गया। तो अब हमें B का जो वैल्यू चाहिए वो क्या होगा, 3/2। आर यू गेटिंग इट, मैंने कैसे निकाला, आपको समझ में आया। ओके, ये ऐसे हम लोग इसको भी ब्रैकेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें A, B और C का वैल्यू मिल चुका है। क्या मिला हमें, A का वैल्यू, चलो हम लोग नीचे चले जाते हैं। ठीक है, A का वैल्यू हमें मिला है 1/2, राइट। A का वैल्यू हमें मिला है 1/2, B का वैल्यू हमको मिला है 3/2 एंड C का वैल्यू हमने 1 लिया था। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, मैं दूसरा कलर का एक पेन लेता हूँ और इन सबको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, तो आपको ये मिल गया। अब पुराना इक्वेशन क्या था हमारा, जो हमने लिखा था राइट, AN, ठीक है, AN2 प्लस, मैं एक इक्वेशन देख रहा हूँ, H2 के आगे हमने लिखा था B इज इक्वल टू CNH3, राइट, CNH3, NH3। अभी ABC का वैल्यू जो आपने निकाला है यहाँ पे, ये वाला जो ABC का वैल्यू आपने निकाला है, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो हम लोग चलो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो A का वैल्यू क्या है, 1/2 और ये क्या था, NH2, राइट, N2 है बस। B का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है गाइस, B का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे देखो B का वैल्यू यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 3/2 और ये क्या है, H2। ओके, देखो ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप मतलब। और हमने C का वैल्यू क्या निकाला है, 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे NH3। अब एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को आप फ्रैक्शन वाले फॉर्म में मत छोड़ना। तो अब फ्रैक्शन इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 N2, ठीक है, प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 H2 इक्वल्स टू, सॉरी ये मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ ना, दिस इज लाइक दिस, ये एरो होगा, सॉरी हाँ, ये गाइज एरो होगा, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, गिव्स यू C क्या था, 2 इंटू 1 NH3। तो गाइज अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं एंड क्या होगा यहाँ पे, आप ही बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा राइट, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल। तो ये जो आपको इक्वेशन बचेगा N2 प्लस, ठीक है, H2 गिव्स यू 2NH3। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है राइट, ये हमारा जो फाइनल केमिकल इक्वेशन है। एंड लेट्स सी कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो हम लोग फिर से वही देखते हैं कि LHS, ठीक है, यहाँ पे LHS और यहाँ पे RHS लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे RHS लिख, LHS में नाइट्रोजन कितना है, 2 है, राइट, LHS में नाइट्रोजन 2 है, RHS में भी नाइट्रोजन 2 ही है, आप देखो ना 2N, तो RHS में भी कितना है, 2 ही है। H2 की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो LHS में ये 2 है और RHS में भी कितना है, देखो, ओके, अच्छा गाइज यहाँ पे देखो आप, ये 2 कैंसिल हो गया था राइट, लेकिन यहाँ पे ये 3 रह गया था राइट, ये 3 रह गया था, तो ये 3 2 6 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, आपको समझ में आया ना कैसे, वेरी गुड। देखो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ये क्यों हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल किया, तो यहाँ पे खाली 1 बचा राइट, यहाँ पे खाली 1 बचा।
यहाँ पे भी हमने ये 2, यहाँ पे जो 2 था और ये 2 कैंसिल किया, तो यहाँ पे एक 3 तो था ही ना ऑलरेडी, तो वो 3 और यहाँ का 2, राइट, ये वाला 2, तो ये क्या हो गया, ये देखो ये 3 2 जा 6 रह गया, कितना रह गया, 3 2 जा 6 रह गया, राइट, ये 3 2 जा 6 रहेगा। और यहाँ पे RHS में भी अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो RHS में हाइड्रोजन क्या है, 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लाई होके 3 2 जा 6, तो आपके पास कितना बचा, ऑलमोस्ट आपका ये बैलेंस, दोनों देखो ना यहाँ पे LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल था, राइट, मैं अब एक बार यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ, ठीक है, मैंने एक जस्ट एग्जांपल बताया, सिंपल था, अब इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल लेंगे, राइट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेंगे तो और उसको और क्लियरली समझेंगे हम। देखो तो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टेप्स, आपके बुक में जो आपने पढ़ा होगा वो भूल जाओ, वो बहुत ही मतलब टेंशन वाला काम है, स्टेप्स टू बैलेंस, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, राइट, ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशंस एज इट इज, एज इट इज, ठीक है। मान लो कि आपका केमिकल इक्वेशन ये है, ठीक है, उसको एज इट इज लिख लो। तीसरा, ऐड वेरिएबल्स, ठीक है, ABCD, ABC, ठीक है, सो ऑन टू Z, जहां तक आपको डालना है, ऑन ईच, ठीक है, ऑन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ऐड कर दो। जैसे सच दैट, मान लो आपका है x प्लस वाई, ठीक है, गिव्स यू क्या, z प्लस a, तो आप क्या करो, सब में आप क्या करो, आप एक वेरिएबल लिख लो, ठीक है, सबके आगे एक वेरिएबल लिख दो, a, ठीक है, b, c, ठीक है, यहाँ पे d, इनके आगे लिखते चले जाओ, यहाँ पे आप d लिख दो। मान लो कि अभी और भी है, ठीक है, आपके इक्वेशंस में और भी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो आप और लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप चलते जाओ, ई, ठीक है, एफ, सब करते जाओ और इक्वेशन बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी एक का वैल्यू 1 ले लो। तीसरा स्टेप क्या अपना, लेट एनी वन वेरिएबल बी 1, किसी एक को 1 ले लो, ठीक है। और चौथा है कैलकुलेट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ ABCD, ABC to Z, जो भी आपके वेरिएबल्स है उनका वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन। कैसे, बाय सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है, बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। एंड फाइनली आपका पुट द वैल्यूज, क्या है, पुट द वैल्यूज, ठीक है। और पांचवा क्या है, छठा मतलब नेवर लीव इट इन, नेवर, ठीक है, लीव इन फ्रैक्शंस, नेवर लीव इन फ्रैक्शंस, मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी फ्रैक्शंस में वैल्यू को मत छोड़िए। तो इतना सिंपल है। देखो मैं ना नोट्स डाल दूंगा, ये अभी कैसा स्क्रीन पे लिखने को इतना जमता नहीं है, तो मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी हम लोग ना एक दूसरा इक्वेशंस लेते हैं, ठीक है, दूसरा इक्वेशन लेते हैं केमिकल इक्वेशन, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा और उसको अच्छे से बैलेंस करते हैं, ओके गाइज। तो ओके गाइज, तो अपना जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन है वो है, मान लो कि अपना जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से लिखता हूँ मैं, एकदम प्यारा हैंड राइटिंग में, एकदम प्यारे हैंड राइटिंग में। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अपना इक्वेशन है वो है NaOH, ठीक है, प्लस H2SO4, क्या लिखा है मैंने, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दिस गिव्स यू Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस, और क्या देता है ये, H2O। तो सबसे पहली बात आप देख के समझ सकते हो कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ओके गाइज, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है और हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हमारा स्टेप नंबर 1, राइट इट एज इट इज। सपोज करो कि हमने स्टेप नंबर 1 को लिख लिया, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 हमने एज इट इज लिख लिया है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है हमारा, कि स्टेप 2 क्या है कि इसके आगे, अभी मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 है, इसके आगे ABCD वेरिएबल्स लिख लो। तो चलो मैं इसके आगे लिखता हूँ A, इसके आगे लिखता हूँ मैं B, हर रिएक्टेंट और कंपाउंड के आगे लिखते चले जाए, इसके आगे मैं लिखता हूँ C और इसके आगे मैं लिखता हूँ D। बहुत आराम से समझो क्योंकि ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल नहीं लेने वाला हूँ, टू कीप द वीडियो शॉर्ट। मेथड समझाना है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी चलो, अभी हमें समझ में आ गया। अब आपका अगला काम क्या है कि आप कंपेयर करके इक्वेशन बनाओ, कि देखो इसके आगे A है, राइट, और इसके आगे B है, इसके आगे C डाला है हमने पूरा और इसके आगे D डाला है। तो अब आगे चलते दोस्तों और समझने की कोशिश करते कैसा है कि यहाँ पे सोडियम है, राइट, Na, तो कितना Na है, 1 है, कितना है LHS में, और है क्या कहीं, नहीं है, पूरा LHS कंसिडर करना है, ठीक है। तो
ए के आगे क्या है ए, तो हमने ए लिख लिया, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ओके, कलर भी ब्लू ले लेता हूँ मैं, ए, ठीक है, ए है, ठीक है, इक्वल टू, अब आरएचएस में उसके इक्वल टू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं होगा, राइट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है और ये कितना है, वेरिएबल इस कंपाउंड के आगे एन के आगे सी है, और यहाँ पे कितने एन है, 2 है, तो आप क्या लिखोगे 2C, क्या लिखोगे आप 2C। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये क्या आपका इक्वेशन नंबर 1 है। चलो ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन 1 हो गया। अब अपने को इक्वेशन 2 बनाना है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है एलएचएस में, टोटल ऑक्सीजन इन एलएचएस, आप देखो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या है, एक ही है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है। तो ए प्लस, प्लस में डालना, इक्वेशन ऐसे बनाते हैं ना, कितना है यहाँ पे 4 है ना, 4, तो 4B, क्या डालोगे आप 4B। समझ में आया कैसे किया मैंने, ए यहाँ से एक ही है, मतलब ए के आगे कुछ नहीं, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ये कंपाउंड के आगे पूरा, इस कंपाउंड के आगे पूरा क्या है, बी है, और 4 है, तो 4B। चलो, तो ये भी इक्वेशन बन गया। अभी इक्वल टू अब आरएचएस में देखेंगे, आरएचएस में कितना है, देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है और इसके आगे सी है, तो 4C, राइट, क्या हो गया 4C प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन और डी है, तो 4C प्लस डी, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, बहुत ईजी है। देखो, आप 2 एग्जाम्पल को अच्छे से दिमाग लगा के समझो, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बोलो सर और एग्जाम्पल से समझाओ, तो हम लोग और 2 एग्जाम्पल लेके अगले वीडियो में इसको समझाएंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अभी अभी अगला कंपाउंड क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, राइट है। तो चलो हाइड्रोजन का देखते कि हाइड्रोजन का कैसा होगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ए, खाली ए, ठीक है, और यहाँ पे नहीं, सॉरी, ए, और यहाँ पे कितना है, बी, बी है हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के आगे, और 2 है, तो 2 + 2B, क्या करेंगे हम लोग, +2B इज इक्वल टू, अब इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन है, नहीं है, Na2SO4 में हाइड्रोजन नहीं है, और इस वाले में है, लेकिन कितना, यहाँ पे 2 है और उसके आगे D है, तो 2D। तो हमारा 3 इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 2 3। ये इक्वेशन नंबर क्या है, मान लो ये इक्वेशन नंबर है अपना, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और ये वाला इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इनमें देखो कॉमन सब में क्या आ रहा है, इसमें भी ए है, ठीक है। मैं इक्वेशंस को हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको कैसा थोड़ा सा समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ओके गाइस, ब्लैक कलर लेता हूँ मैं एंड मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे अगर देखोगे, ये वाले भी इक्वेशन में आप देखोगे, राइट, ये वाला इक्वेशन में भी अगर आप देखोगे, एंड ये वाला भी, ये 3 इक्वेशन जो हमने बनाया है, ये 3 इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में ए है, ठीक है, बी है सब में नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉमन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया मैंने, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 1 निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग ये इक्वेशन में अगर सॉल्व करने जाएंगे ये वाला, तो इसमें ए का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 2C, तो C इज इक्वल टू 1/2, तो हमें C का वैल्यू भी मिल गया, राइट। ए इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, लेट ए इक्वल टू 1 लिया, और यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे, तो हमने इसको पुट किया 1, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलो, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें कितने अननोन है, देखो आप, ए हमको पता है, बी पता नहीं है, सी पता है हमें, और डी नहीं, तो 2 अननोन है। तो हम लोग इस इक्वेशन में आ जाते हैं पहले, ठीक है, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और गाइज, क्या और इक्वेशन बनेगा क्या, इसमें सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर भी है ना गाइज इसमें, ठीक है। तो सल्फर के लिए भी एक इक्वेशन बनेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, ओके। एक और इक्वेशन बनेगा सल्फर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सल्फर वाला इक्वेशन बना लेता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ब्लू कलर, एक इक्वेशन हम लोगों ने बनाया नहीं, चौथा इक्वेशन और एक बनेगा, ठीक है, एक और इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा सल्फर के लिए, राइट। एक सल्फर के लिए भी इक्वेशन बनेगा, हर एलिमेंट के लिए एक इक्वेशन बनाना। देखो यहाँ पे कितना सल्फर है, इसमें सल्फर है क्या, नहीं है, इसमें सल्फर है, कितना है, एक ही सल्फर, और किसके आगे है वो, बी, तो यहाँ पे एस बनेगा, खाली बी बनेगा, बी इज इक्वल टू, राइट। यहाँ पे देखो कितना सल्फर है, यहाँ पे इसी कंपाउंड में सल्फर है, इसमें नहीं, और कितना है, सी सल्फर है, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू सी। तो देखो ये इक्वेशन जो हमारा चौथा वाला बना है, इसको तो आप सिंपल सा देख के आप बोल सकते हो कि b इक्वल टू सी, तो c का वैल्यू क्या निकला, 1/2, तो b का वैल्यू भी क्या निकलेगा गाइज, 1/2, वेरी गुड, b इज इक्वल टू सी, तो c का वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, तो b इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा निकल गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें हम लोग b का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको d मिल जाएगा, राइट, क्योंकि a तो हमें पता है, a क्या है 1, प्लस इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ गाइज, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 1 + 2 इंटू बी, बी क्या है हमारा 1/2, राइट, बी हमने अभी अभी निकाला 1/2, ठीक है, इक्वल टू 2D,
तो अभी देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस ये 1 बचा इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ पे क्या बचा 2 इज इक्वल टू 2d। तो ये क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 2/2। तो 2 कैंसिल, तो ये बच गया d इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो अगर आपको डाउट है कि d इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो आप इस इक्वेशन में जो ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन है ना, राइट, ये वाला जो इक्वेशन है, राइट गाइज, तो ये जो इक्वेशन है देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है, इस इक्वेशन को भी आप डाल करके सारा वैल्यूज a b c आपको पता है, तो d का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। ये क्या आएगा, d का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। देखो हमने a का वैल्यू लेट करके लिया था, b का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, b इज इक्वल टू 1/2, और c का वैल्यू भी क्या है 1/2, और d का वैल्यू हमें मिला है 1, राइट। तो हमें a b c d का वैल्यू मिल गया है, तो स्टेप 3 कंप्लीटेड। ठीक है, स्टेप 3 था ये। अब स्टेप 4 क्या है गाइज, देखो मैं स्टेप 4 लिख रहा हूँ। स्टेप 4 है अपना कि ए बी सी डी का वैल्यू इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, मैं एक बार इक्वेशन लिख रहा हूँ। ओके, इक्वेशन था हमारा ANaOH प्लस, ठीक है, BH2SO4 दिस गिव्स यू, ठीक है, CNA2SO4, ठीक है, SO4 प्लस DH2O, ये हमारा इक्वेशन था, राइट। अब ABCD का वैल्यू हमको पता है, देख लो एक बार देख लो, A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1/2 है, C का वैल्यू 1/2 है, और D का वैल्यू 1 है। तो ये सब हमको पुट करना है, राइट। तो हम लोग पुट करते हैं, चलो A का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1, ठीक है, ये बचा NaOH, ठीक है। B का वैल्यू क्या था 1/2, राइट, 1/2 H2SO4, ठीक है। और C का वैल्यू क्या था गाइस, C का वैल्यू भी 1/2 ही था, राइट, B इज इक्वल टू C, तो Na2SO4, ठीक है, प्लस D का वैल्यू क्या था 1 था, 1H2O। तो अपना लास्ट स्टेप क्या था, ये सब पुट करने का, नेवर लीव अ इक्वेशन इन फ्रैक्शन। अभी हमारा स्टेप 5 या 6 जो भी था वो, ठीक है, स्टेप 5 या फिर 6 जो भी था, उसमें हम क्या कहते हैं कि नेवर लीव अ इक्वेशन इन फ्रैक्शंस, कभी भी एक इक्वेशन को फ्रैक्शन में मत छोड़ो। तो अभी यहाँ पे 2 है फ्रैक्शन में, तो 2 हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बाई 2, ठीक है। मतलब हम लोग बेसिकली क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। तो चलो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसको भी यहाँ से मान लो हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला, चलो मैं रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 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 बाकी कुछ कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल होगा, तो बाकी का हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, ठीक है। मान लो कि हम लोग बाकी का लिखते हैं, तो बाकी क्या आएगा बताओ आप, ये आ जाएगा 2NaOH, राइट, 2NaOH प्लस यहाँ पे खची 1 ही बचेगा, राइट, 1H2SO4, एम आई राइट। और यहाँ पे आपको बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा 1Na2SO4, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2H2O। तो मेरे हिसाब से ये इक्वेशन है बैलेंस्ड, ठीक है। मेरा बोलना है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, जो मैंने अभी अभी लिखा है, राइट। आपका क्या बोलना है आप कमेंट करिए, ओके, एंड मुझे बताइए। मुझे लगता है कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ गाइस ग्रीन कलर से, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज बैलेंस्ड। चेक करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, तो उस तरीके से आप चेक करिए, ठीक है। LHS में कितने एलिमेंट्स है, RHS में कितने एलिमेंट्स है, इस तरीके से आप चेक करिए और कमेंट करिए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, क्या मैंने ये सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। देखो माइट बी पॉसिबल कि मेथड आपको इतना सही से नहीं समझा होगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा। जब एक बार आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आता है, बस और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आता है, यू कैन डू इट इन 30 सेकंड। कितने देर में आप कर सकते हो गाइस, 30 सेकंड। यस यू आर राइट, आप 30 सेकंड में कर सकते हो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। और ये 2 या 3 मार्क का आता है बोर्ड में, कभी कभी 5 मार्क का भी आता है, राइट। कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको, सोचो, राइट। तो जस्ट अगर आपको ये नहीं समझ में आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो आप प्लीज कमेंट करो मुझे, ठीक है। आप कमेंट करो कि सर इस पे और एग्जांपल्स लो, तो मैं और 3-4 एग्जांपल सॉल्व करूंगा और अच्छे से समझाने की और कोशिश करूंगा। होता है कभी कभी एक बार में नहीं समझ में आता, आप 2 बार वीडियोस को देखो फिर भी ना समझ में आया ना, तो आप मेरे को कमेंट करो, आई डेफिनेटली मेक अनदर एग्जांपल्स वीडियो, और भी एग्जांपल्स लेके मैं वीडियो बनाऊंगा एंड वी विल अपलोड इट कि आप लोगों को समझ में आए।
सो गाइज आपने मुझे इतना समय दिया जिसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को दबा देना, ठीक है, कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगर ये नहीं समझ में आया तो अगले वाले वीडियो का। एंड दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि उनका भी फायदा होना चाहिए, राइट, उनको भी सीखने को मिलेगा। तो ये मेथड शेयर करो, दिस इज द बेस्ट मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एंड अगर कुछ नहीं आया तो आई सेड यू कि आप कमेंट करो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट, थर्सडे को नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच।